गुरुजी एक प्रश्न और था, आप दाढ़ी मूछ क्यों नहीं रखते हैं? आप कहें तो रखने लग जाएं। नहीं, सभी साधुजन रखते हैं, इसलिए मैंने पूछ लिया। नहीं, आप आज्ञा दें तो मैं रख लूं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है, वो कहता है गुरुजी आप दाढ़ी मूछ क्यों नहीं रखते। आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी ने उस व्यक्ति को क्या समझाया। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट और ज्ञानवर्धक भी होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा। बाकी की स्टोरी तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगी। दोस्तों आइए देखते हैं आज का वीडियो। के लिए आपके आश्रम में क्या रह सकती हूँ? तो फिर आपके घर में अभी कौन है? घर में तो सब है, लेकिन मैं सबको छोड़ दूंगी। नहीं नहीं नहीं, छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ना ही तो नहीं है। बस आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। आप तो आते रहो, माताओं का दर्शन करते रहो, कथाएं सुनते रहो, और आप अपनी गृहस्थी शादी हो गई आपकी? हाँ जी। फिर पति कहाँ है? पति अपने घर है, मैं अपने घर हूँ। क्यों, शादी के बाद बच्चे हुए? बच्चे हैं, 3 बेटे हैं। फिर बच्चों का क्या होगा जब आप सब छोड़ देंगी तो? बस जो मतलब नसीब में जब यही है। नहीं जी, नसीब आप ही बनाएंगी ना, नसीब आप ही बनाएंगी। बच्चों को संस्कार दो। दो लड़के मेरे माँ पे हैं, एक मेरा लड़का छोटे वाला मेरे पास है मतलब। हाँ, तो बच्चों को पहले पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, संस्कार दो, अपनी माँ होने का कर्तव्य करो। जब आप बूढ़ी हो जाना आ जाना, दरवाजे खुले। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। खुश। मेरे इष्ट सीताराम जी हैं, और जो है गोपाल जी की लोग कहते हैं कि फिर गोपाल जी की सेवा करो, सीताराम जी की करो, तो मतलब दोनों का नाम ले तो कृपा हमें दोनों की प्राप्त होगी कि एक की? भैया आप में से कोई हमें ये बताओ कि राम जी और कृष्ण जी में बड़े कौन हैं? राम जी। राम जी बड़े हैं? हम अपने हिसाब से हम तो नहीं मानते, लेकिन हमको किसी ने मना कर दिया कि मतलब सीताराम जी को एक की शरण में जाओ, और कई बार कथा में भी सुना कि अरे मेरी बहन सुनो जी। सीताराम राधे श्याम ये दो नहीं हैं जी। वही भगवान नारायण राम बन के आए, वही भगवान नारायण श्री कृष्ण बन के आए। त्रेता में राम बने, द्वापर में कृष्ण बने, कोई अंतर नहीं। राम कृष्ण में जरा भी वही राम है वही कृष्ण है। भारत में यही बड़ी विडंबना है कि लोग राम और कृष्ण में भी अंतर मानते हैं। अब बताइए, तो फिर गोपाल जी की सेवा कर सकती हूँ ना? गोपाल जी, राम जी ही गोपाल जी हैं। अयोध्या में गोपाल जी को रामलला कहते हैं, वृंदावन में गोपाल जी को लड्डू गोपाल कहते हैं। तो राम अयोध्या में आप जाएंगे ना तो वहाँ पे कहेंगे रामलला है। अयोध्या में गोपाल जी को क्या बोलते हैं? ये तो रामलला है। और वृंदावन में गोपाल जी। तुलसीदास जी एक बार आए थे वृंदावन, तो तुलसीदास जी से किसी ने कह दिया कि आप तो राम के भक्त हो, फिर कृष्ण जी को माथा क्यों झुकाते हो? तो तुलसीदास जी उस समय दंडवत कर ही रहे थे, तो झुक के रुक गए। ताने मार दिया किसी ने, रुक गए। तुलसीदास जी ने कहा कि अब तो माथा तब ही झुकेगा जब आप इनको, हमें तो पता है कि आप ही राम हो आप ही कृष्ण, पर ये मूर्खों को जरा बताओ। मैं तो एक ही मानती तब फिर राम जी, तब श्री कृष्ण, तब क्या लिखा है वहां पर? गोस्वामी जी के दोहा लिखते हैं कि कित मुरली कित चंद्र का कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। श्री कृष्ण क्या बन गए? रघुनाथ। किसके लिए? अपने जन के। तो वो तो एक ही है, पर अब भगवान वहां ऊपर सब एक है, यहाँ लड़ने वाले दो हैं। तो आप लोग ठीक कर लो, बाकी एक ही तत्व है, राम भी वही है। आप सीताराम सीताराम जपो, चाहे राधे श्याम जपो, एक ही बात है। राधे राधे। गुरुजी आपके चरणों में मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हमारे पति 2 महीना पहले आपसे मंत्र लेके गए थे, अब वो रास्ता भटक गए, आपसे मिलना 5 मिनट। बुलाओ, कहाँ है? बुलाओ आपके पति देव को। कहाँ चले गए रास्ता भटक के प्रभु जी? नहीं गुरुजी, रास्ता नहीं भटके हैं। बताओ। ये गुरुजी आपका तो हम पूरा जो आपने बताया विधि वो पूरा करते हैं, पर गुरुजी जैसे सत्संग में दूसरी जगह चले जाते हैं उसके लिए बोल रही हैं। नहीं, सत्संग तो कहीं भी करो, हम ये नहीं कहते कि बस हमारी ही बातें सुनो। सभी संत महापुरुष हैं, सबका सत्संग आप कर सकते हैं, पर जो रास्ता है वो सही रास्ते पे चलिए, कहीं से भी चलिए, सही रास्ते पर चलिए। गुरुजी वहाँ पे ये बताते हैं कि नारायण और मतलब नारायण की भक्ति नहीं, कृष्ण की भक्ति करिए। अच्छा, तो ये है। एक तो हम इस भेदभाव से परेशान है बड़े। जी गुरुजी, यही है कि मतलब कि नारायण कृष्ण सबके हैं, कलयुग के जो भगवान है वो श्री कृष्ण है। हाँ, कलयुग क्यों? कलयुग में भगवान श्री कृष्ण है, राम नहीं है क्या? नारायण नहीं है? सुनो बेटा, माइक दो उनको। बेटा सबसे ये बोलना कि मूल तत्व तो भगवान नारायण ही हैं। जी। जब भगवान राम नहीं थे, जब वो दशरथ जी के पुत्र नहीं बने, तब वो क्या थे? नारायण। तब नारायण थे, क्योंकि कौशल्या जी के यहाँ प्रकट क्या हुआ? 4 भुजा में प्रकट हुए थे ना राम जी। प्रकट भये भुजचारी, 4 भुजा। तो जब वो राम नहीं थे तब नारायण थे, और जब देवकी पुत्र यशोदा पुत्र जब वो कृष्ण नहीं थे तब क्या थे? वो तब नारायण थे। तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। तो वो नारायण ही थे, नारायण ही राम बने, वही श्री कृष्ण बने। गुरुजी यूँ कहते हैं कि गीता में उन्होंने कहा कि कलयुग में जो रहेगा मैं श्री कृष्ण है। हाँ, गीता में लिखा है। अरे भाई, गीता में भगवान ने कहा मैं ही हूँ कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, वो ये कह रहे हैं। तो हमको तो ये दिमाग में डाल दिया कि नारायण की भक्ति तुम गलत कर रहे हो, श्री कृष्ण की भक्ति कर। हाँ, चलो, यदि आप नारायण की भक्ति को गलत कह रहे हैं कोई बात नहीं, ठीक है, तो चलो आप कृष्ण की करो, हम कथा श्री कृष्ण की तो सुनाते हैं। जी बिल्कुल। फिर तो कृष्ण में, अब भागवत जी में पहले राम जी का जन्म होता है, फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। जी ठीक। प्रकृति ही परमात्मा है या प्रकृति माया है? प्रकृति दोनों ढंग से आप समझ लीजिएगा। जी।
प्रकृति को माया भी कहा गया है जी और प्रकृति को परमात्मा भी कहा गया है। जी, जी। दोनों बातें ऋषि मुनियों ने अपने अपने ढंग से सिद्ध की हैं। इसी उलझन में पड़ा हूँ मैं। तो आप ये समझो कि ये अधिक सत्य है कि ये प्रकृति, ये संसार ही माया है। जी ये बात है, ये लिखा है ना। शंकर जी कह रहे हैं उमा कहाँ हूँ मैं, अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, मतलब सब माया है, माया है ना। और भगवान भी कह रहे हैं गीता में मम माया दुरत्य, मेरी माया बड़ी प्रबल है, कौन बचेगा, जिससे मैं बचाऊंगा। भगवान कह रहे हैं जिससे मैं बचाऊंगा वो बचेगा, नहीं तो संभव नहीं। इसलिए संसार माया है, इसलिए संसार से बच के रहना है, भगवान की शरण में रहो। जी अब इसे ऐसे समझते हैं, जेल में दो लोग होते हैं, एक तो कैदी, जी दूसरा जेलर। जी। अब आप बताइए कि जेल का जो कष्ट है वो जेलर को होता है कि कैदियों को, कैदियों को होता है। जबकि है दोनों जेल के अंदर, जी है ना। उसी तरह जो संसार के बन के रहेंगे, संसार हो गया जेल, जो संसार के बन गए वो तो कैदियों की तरह दुख पाएंगे, और जो भगवान के बन गए वो रहेंगे संसार में और जेलर की तरह आनंद से रहेंगे। भगवान के बन जाओगे तो सुख है। इसी माया में दो लोग रहते हैं, एक सांसारिक और एक भगवान के भक्त। सांसारिक लोग रोते गाते रहते हैं और भगवान के भक्त हर हाल में खुश रहते हैं, ये सोच के सब माया, सब ईश्वर की लीला चल रही है। इसलिए भगवान के बन के रहोगे तो आप माया में भी रहोगे तो माया परेशान नहीं करेगी। जी। अच्छा गुरुजी, मैं वीरवार का व्रत बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे एकादशी का जो व्रत होता है, तो क्या मैं वीरवार के व्रत को स्थापित करके और एकादशी का व्रत कर सकता हूँ मैं? हर हिंदू को, हर सनातनी को कोई व्रत करे ना करे पर एकादशी तो करना चाहिए। एकादशी के लिए ये लिखा है कि आप एकादशी नहीं करते तो आपको पाप लगेगा, करते हैं तो पुण्य मिलेगा। एकादशी दो ही स्थिति में नहीं करना चाहिए, या तो आप छोटे से बच्चे हैं तो मत करो, और बहुत बुजुर्ग हो गए हैं तो मत करो। बाकी आप ठीक ठाक हैं तो कोई व्रत भले ना करो, एकादशी करो। यदि नहीं कर सकते तो फिर चावल ही मत खाओ, चावल तो मत खाओ उस दिन। द्वादशी के दिन चावल से व्रत पूरा होता है, पर एकादशी के दिन हम हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ व्रत है एकादशी, इसलिए करना चाहिए। जी गुरुजी, एक प्रश्न है। जैसे हमारे बाबा चाहे हमारे पिताजी पूजा चढ़ाते थे, दशहरे की अष्टमी, सावन की सप्तमी, तो हम लोग चले गए कुछ निरंकारी मिशन में, सब पूजा छूट गया। हरे राम राम राम। तो क्या सर पूजा हम चढ़ा सकते हैं? और फिर गुरु मंत्र लिया है आज तो आपसे। पूजा में क्या चढ़ाते हैं? वही जो है चिवड़ा कसार चाहे वो सब चढ़ता है, मतलब कुल देवताओं की पूजा। हाँ हाँ कुल देवता। देखो जरा आप लोग कितना भटक जाते हैं। आप बताइए वहाँ जाके कुल देवताओं की पूजा भी आपने छोड़ दी? हाँ, निरंकारी मिशन जैसे चले गए तो उन लोगों ने क्या बंद करा दिया सब? हाँ, सारे पूजा पाठ बंद करा दिया। फिर क्या शुरू कराई? बस वही, बस बसते रहो निरंकार में, बसते रहो, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। बस ले। फिर पूजा फिर किसका? आपका जो है नहीं, किसका ध्यान व्यान कराते हैं? फोटो वगैरह किसकी रहती है? कुछ किसी का नहीं है। तो आपका जो है देखने लगे, इसी पर यूट्यूब पर देखे तो जो है आप सुनने लगे, तो यहाँ पे आके आपसे जो है मिलने लगे। तो आप बताइए क्या किया जाए? कोई बात नहीं, अपने पितरों की, अपने इष्ट देवता की, अपने कुल देवताओं की प्रार्थना करो, क्षमा करो प्रभु, हम रास्ता भटक गए थे और वापसी तुरंत उनकी जैसी पूजा करते थे वैसी पूजा करो। महाराज जी की जैसे मेरी एक बेटी है, बेटा नहीं है, जैसे जब मैं खत्म हूँ कभी भी तो आप कहते हैं कि पिंडदान दिए जाते हैं, तो हमारे तो बेटे है ही नहीं, पिंडदान ना दिए जाए। बेटी देगी गया जी में बेटियां भी पिंडदान देती हैं। केवल गया जी में बेटियों को भी पिंडदान देने की शास्त्र इजाजत देते हैं कि बेटा नहीं है तो आपका पूरा बेटी कर सकती है पिंडदान इत्यादि, और सदगति हो जाएगी, उसमें कोई बुराई। और आप तो जीते जी पुण्य करेंगे, इसके बाद ही सदगति हो जाएगी, जरूरत नहीं है। तो जैसे हम भी अपने मम्मी पापा के अकेले थे, हाँ तो आप करें, यदि हम करना चाहें आगे भविष्य में, अभी तो मेरे पापा हैं, मम्मी एक्सपायर हो गई हैं पिछले साल, तो अभी आगे तो अभी तो आपके पापा करें अपने पूर्वजों के लिए, जब पापा नहीं होंगी तो फिर आप कर देना अपने पापा का, ठीक है। एक प्रश्न और महाराज जी, जैसे आप भी ना कर पाए ना तो आपका बेटा कर सकता है। हमारे बेटे है ही नहीं, एक बेटी है। हाँ तो बेटी कर सकती है। एक प्रश्न और महाराज जी, कि जैसे मतलब हर एक लड़की के लिए है, हमारे लिए नहीं, कि जैसे एक बेटी अकेली होती है तो क्या उसे अपने माँ बाप की सेवा करने का कोई अधिकार नहीं है? करना चाहिए। तो फिर समाज करने क्यों नहीं देता? इतना कलेश क्यों किया रहता कि अपने माँ बाप को देख रही, अपने माँ बाप को देख रही? समाज अब क्या करें, समाज तो अब ऐसी भी है कि सीता माता पर भी आरोप लगाती है, तो समाज का कहाँ तक ध्यान रखोगे? इसलिए अपना काम करते रहो, लोग क्या कह रहे हैं उसके चक्कर में ना पड़ो। सेवा करो माँ की, पिता की, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो, सास ससुर की भी सेवा करो और अपने माँ बाप की भी करो। सास ससुर की ज़्यादा करना, माँ बाप की भले कम हो, क्योंकि वही लोग आरोप लगाएंगे कि आप तो उनकी करती हो, हमारी तो करती नहीं हो। इसलिए बैलेंस बना के चलना चाहिए। तराजू के दो पलड़े हैं तो दोनों को बराबर मेंटेन करना होगा। यदि आप अपने सास ससुर की सेवा करें, पति का भी ख्याल रखें, फिर अपने माँ बाप का भी रखें, तो सब चलता है। यदि माँ बाप को ज़्यादा समय देंगे तो आपके पति ही कह देंगे कि लो हमारे माँ बाप को तो समय देती नहीं हो, और तो एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी मैया, मैंने जब से भागवत सुनी तब से मेरी जिंदगी समझ गई, लेकिन मेरे भगवान जी को कान टूट गया। जब मैं 9 देवी आई ना अभी, तो मैं लौंग पहना रही तो कान टूट गया उनको थोड़ा सा, और माला जपती हूँ ना, 3 मार्च को मैंने पोती कराओ तो माला दी दीक्षा ली मैंने, तो एक माला टूट गया, मोती टूट गया। मैं कोई बात नहीं, मोती टूट गया तो वो मोती डलवा लो, पूरे 108 हो जाएंगे, धागा चेंज हो जाएगा, बाकी मोती वही रहेंगे। दूसरी ले लूँ कोई?
उसी में भी एक मोती और डलवा लो, यदि कोई बनाने वाला नहीं दूसरी ले लो। और जो ठाकुर जी को थोड़ा सा कान ठाकुर जी को विसर्जन करके दूसरे लेना। कहाँ विसर्जन कहाँ? यमुना जी में। यमुना जी पे? अच्छा अच्छा गुरु जी के, ठीक है। और ये कह रही हूँ मेरे घर में पता होना सबने पी लिया है, 3 बालक का 3 होना है, मेरी तबीयत सही ना है, मैं परेशान हूँ। थोड़ा योग एक्सरसाइज किया करो मेरी माँ। क्या करते हैं, कौन से आसन करती हो? अनुलोम विलोम करती हूँ। हाँ, और 2-3 करती हूँ सुबह सुबह। ठीक है। और गुरु जी बड़ा लड़का मैं पी लिया ना, तो एक पंडित जी ने हमें बताई कि उन पे उठानो कर लो, तो मैंने उठानो करो छोड़ दे भाई माता को, लेकिन 5 साल से मैंने पूजा छोड़ दी पहले। अब तो मैं जब तक भागवत सुनी, जब से मैं भगवान जी की बहुत सेवा करने लग गई हूँ, ताते पहले नहीं करती। अच्छा है, पूजा करो, भगवान की सेवा ना छोड़ो कभी। दिक्कत है मुझे, कैसे दिक्कत है? गुरु जी जागो आशीर्वाद। हटेगी मेरी माँ, सब छूट जाए पर भगवान का चिंतन ना छूटे। खुश रहिए। आशीर्वाद दो हिमालय आकाश। ये मैया को देना माई। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि जैसे गांव में अपनी कास्ट में कोई खत्म हो जाता है, ठीक है, तो लाडू गोपाल की सेवा करनी चाहिए कि नहीं? जब सूतक पूरा हो जाए तो कर लेनी चाहिए। और किसी और के पास दे सकते हैं तब तक? उस समय घर में कोई जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो लोग कर लें। नहीं, जैसे ये मेरी भाभी है, इनके पास दे रखे हैं। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी आप दाढ़ी मूछ क्यों नहीं रखते, क्योंकि अन्य संत जन जो हैं दाढ़ी मूछ रखते हैं, पर आप क्यों नहीं रखते। और भी कई लोगों ने कई तरीके से अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार प्रश्न किए। तो दोस्तों, सारे प्रश्नों जो प्रश्नावली है आप सभी लोगों ने देखी और आपको सभी का ज्ञान समझ में भी आया होगा। दोस्तों, आपको जो भी अच्छा लगा हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।